चरित्र ये एक ऐसी चीज है ना कि अगर लोगों में ना रहे तो इंसान जानवर से कम नहीं। श्री राम जी को कौन नहीं जानते और रावण को भी कौन नहीं जानता, सभी को जानते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि रावण जो थे वो श्री राम जी से हर चीज में बड़े थे, ज्ञान में बड़े, बुद्धि में बड़े, आयु में बड़े, वो ब्राह्मण भी थे, हर चीजें थी उनके पास। उसके पास जो नहीं थी वो था बस एक चरित्र। और राम जी हर चीज में उनसे छोटे थे, तब पर भी अंत में उन्होंने विजय प्राप्त किया क्योंकि उनके पास था उनका चरित्र। तो रावण में क्या था? रावण में था उसका अहंकार। उसे अहंकार इस बात का था कि कभी भी उस पर कोई जीत हासिल नहीं कर पाएगा। वो समझता था कि वो हमेशा अजय रहेंगे। तो क्या अहंकार होना अच्छी बात है? चलिए इससे मिलता जुलता एक कहानी सुनते हैं। कहानी क्या है? सत्य घटना पर आधारित है। तो कालिदास, उन्हें कौन नहीं जानते। तो एक बार की बात है, कालिदास को गर्मी के मौसम में वो एक रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। तो उन्हें एक सामने कुआं दिखाई दी। कुएं के पास गए, एक स्त्री वहां पानी भर रही थी। तो कालिदास जी ने कहा कि माते मुझे पानी पिला दो। तो उस स्त्री ने कहा कि पानी तो पिला दूंगी, पहले आप अपना परिचय दो। तब कालिदास जी ने कहा कि मैं एक पथिक हूं। तो स्त्री ने कहा तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो बस दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, कि जो कभी भी रुकते नहीं, निरंतर गतिशील भाव से चलते रहते हैं। तो अपना सही परिचय दो। तब कालिदास जी ने कहा कि मैं आपका मेहमान हूं। फिर उस स्त्री ने कहा कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? मेहमान भी तो इस दुनिया में दो ही है, पहला धन जो कभी किसी के पास ठहरता नहीं, दूसरा यौवन जो एक समय के बाद फिर चला जाता है। तुम सही से अपना परिचय दो। इस बार कालिदास बहुत गुस्से हो गए, पर उन्हें अपना गुस्सा व्यक्त नहीं करना था क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं सहनशील हूं। सहनशील? तो स्त्री ने कहा कि इस दुनिया में सहनशील तो दो ही है। पहली तो ये धरती जो सारी दुनिया का बोझ उठाती है, हर पापियों का बोझ उठाती है। और जब बीज धरती की छाती को चीरते हुए निकलती है, तब पर भी वो धरती अपना दुख व्यक्त नहीं करती। और दूसरा है ये पेड़, जिन्हें आप जितना ही पत्थर मारो वो आपको मीठे फल ही देंगे। तो कृपया करके आप अपना परिचय ठीक से दें। इस बार कालिदास सोच रहे हैं कि ये स्त्री मेरे हर तर्क का वितर्क दे रही है, हर प्रश्नों का उत्तर दे रही है, हर चीज में मुझे हरा रही है।
तब पर भी उन्हें पानी पीना था। अब इस बार कालिदास जी को बहुत ज्यादा प्यास लगने के कारण उन्हें मूर्छा जैसे आने लगी। अब कालिदास जी बोले, मैं तो हठी हूं, मैं पानी पीऊंगा ही। फिर स्त्री ने कहा, हठी तुम कैसे हो सकते हो? हठी तो इस दुनिया में दो ही है, पहला ये नाखून और दूसरा ये केस। इन्हें जितना भी काटो ये वापस आ ही जाते हैं। इस बार कालिदास को क्रोध आया और उन्हें कहा कि मैं मूर्ख हूं। फिर स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में मूर्ख तो दो ही है, पहला तो राजा, जो कि उसे बुद्धि ज्ञान ना होने के बावजूद भी वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, और दूसरा उनके दरबारी, उनके मंत्री। राजा के हर बात को सही सिद्ध करने के लिए वो अपना अपना तर्क देते हैं। अब कालिदास समझ गए कि मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, और वहीं वो मूर्छा खाकर गिर गए। तो उस स्त्री ने उनसे उठाया और कहा, उठो वत्स, मैं मां सरस्वती हूं। तुम्हें अपने ज्ञान पे बहुत अहंकार हो गया था, इसलिए इस अहंकार को दूर करने के लिए मैं यहां आई थी। तब कालिदास जी को जाके अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कहने लगे, उन्होंने अपनी गलती मानी। फिर वहां पर वो जी भर के जल ग्रहण किए, जल को पिया और सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए वहां से चलते बने। तो बस यही बात है कि जिंदगी में आप अपने से कम किसी को ना आके और किसी चीज का अहंकार ना करें। हाँ, अहंकार करना ही है तो ऐसा अहंकार कीजिए जिससे आपके माता पिता को लाभ पहुंचे, जैसे आपकी सेवा। अहंकार करना ही है तो अपने बच्चों पे कीजिए, जिससे आप अच्छी संस्कृति, अच्छा ज्ञान उपलब्ध करवा सके। हर चीज की दो पहलू होती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। हम लोग सकारात्मक को अपनाएं और नकारात्मकता को दूर करें। बस यही कोशिश में आज का बात को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आज्ञा चाहूंगा। जय श्री राम।